धन्यवाद करें, उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि वह धनी परमेश्वर है। उस धनी परमेश्वर ने हमें केवल अपनी महिमा करने के लिए बुलाया है। जी खोल के उसका धन्यवाद करें। वो आपसे कुछ नहीं चाहता है, बस केवल यही चाहता है कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे मेरी आराधना करें, मेरी महिमा करें, मेरे नाम को ऊंचा करें। जैसे एक बाप की लालसा होती है कि मेरे बच्चे मेरे कदों को ऊंचा करें, मेरे मान सम्मान को बनाए रखें, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे कदों को ऊंचा करें, मेरी आराधना करें, मेरी महिमा करें, मेरे नाम को धन्य कहें। सभी जन अपने जुबान को खोलो, अपने होठों को खोलो, जी खोल के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो। अपनी चंगाइयों के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए खुदा का धन्यवाद करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जी खोल के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, तुम मेरे लोग होगे, मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर आज हमारे बीच में है। उसकी वचन कहती है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहां पर उपस्थित रहता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। वो देख रहा है, वो ताक रहा है, निहार रहा है कि इनको मैंने जुबान दिया, इनको मैंने आंखें दी है, इनको मैंने बोलियां दिया है, ये अपने जुबान के द्वारा मेरी महिमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी खोल के उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। आपके पास आंखें ही आंखें हैं, आपकी आंखें नित्य हमें देखती रहती है, आपकी आंखें हमें नित्य निहारती रहती है और ये देखती कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हम इस समय उपस्थित हैं तेरी आराधना करने के लिए। परमेश्वर, हमारे जुबान को खोल दे, हमारे मन को खोल दे, हमारे हृदय को खोल दे, हमारी आंखों को पवित्र कर, हमारे जुबान को पवित्र कर कि हम तेरी महिमा करें। मांगो हाथ उठा के खुदा से, जी खोल के खुदा का धन्यवाद करो। पवित्र लोगों, हे खुदा के पवित्र लोगों, हे खुदा के पवित्र लोगों, जी खोल के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, आज उसका आत्मा हमारे ऊपर जुम्मस करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे ऊपर बल से उतरेगा। उसकी आराधना करो, उसकी महिमा करो, उसके नाम को धन्य करो। देखो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, उसका आत्मा हमारे बीच में है। और रबा सबंदला रबा कुल्ला रियल्ला रबा, सभी जन अन्य भाषा में बातें करो उससे, अन्य भाषा में प्रार्थना करो परमेश्वर से, अन्य भाषा में प्रभु यीशु मसीह के करीब जाओ। अन्य भाषा परमेश्वर की वचन कहती है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मुझसे बातें करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है। और रबा सबंदला रबा कुल्ला रियल्ला रबा रिबा सबल्ला रियल्ला रबा रिबा कुल्ला सकल्ला रियल्ला रबा, ओ यंदला रबा कुल्ला रियल्ला रबा रिबा सबंदला रबा कुल्ला रियल्ला रबा, यंद यंद यंद, ओ यंद 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 यंद। भर जाओ उसकी आत्मा से, भर जाओ उसकी आत्मा से, खुदा की रूह से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ उसकी आत्मा से, भर जाओ उसकी हजूरी से, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। और रबा सबंदला रबा कुल्ला रियल्ला रबा रिबा सबल्ला रियल्ला रबा रिबा सबल्ला रियल्ला रबा, और रेबे सिक्खे दे रेबा कुंदा सकल्ला रियल्ला रबा रिबा सबल्ला, और रबा सबंद यंद 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 यंद, ओ यंद 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 यंद, ओ यंद 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 यंद। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ उसकी आत्मा से, भर जाओ उसके अभिषेक से, भर जाओ उसकी सामर्थ से, भर जाओ उसके ग्रेस से। यही अभिषेक जो आपको छुड़ाती है। और रबा सबल्ला रियल्ला रबा रिबा सबा, अपने होठों को खोलो, शर्म की दुष्ट आत्मा को आउट करो, निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आउट करो, निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा सबंदला रबा कुल्ला रियल्ला रबा सिबंदला रबा कुल्ला रियल्ला, ओ यंद 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 यंद, ओ यंद 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 यंद, ओ यंद 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 यंद, ओ यंद यंद, ओ यंद यंद रुवंदला रबा 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 रिबा रबा कुल्ला रियल्ला, ओ रबा सना यहोवा रेबे सिक्खे दे रेबा कुंदा सकंदा, ओ यंदला रबा रबा कुल्ला रियल्ला रबा रिबा सबल्ला रियल्ला रबा। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस,
ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आइए खुदा, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आइए हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आइए परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं खुदा। आइए प्रभु यीशु मसीह, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आइए परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। ओ जीसस, ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आइए खुदा, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आइए प्रभु यीशु मसीह, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। ओ रबा सबंदला रबा खुल्ला रियल्ला रबा रिबा सबंदला रबा। परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। सभी जन अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, अपने गुनाहों को, अपने पापों को, बेविचार के कामों को, अपवित्रताई को प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में कवर करो और कहो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं इसे छूटना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखों को आपके लिए पवित्र रखना चाहता हूँ। लिखा है, अगर यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा पूरा शरीर निर्मल बना रहेगा। अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में कवर करो। अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह के ब्लड से धो लो। अपने जुबान को शुद्ध करो, अपने मनों को पवित्र करो, अपने हृदय से उस पाप की आत्माओं को जो आपके पड़ोसी के लिए है, जो आपके दुश्मनों के लिए, खाली करो अपने हृदय को, कि जिससे परमेश्वर को आप अपने अंदर इनवाइट कर सको। सभी जन मांगो हाथ उठा के खुदा से कि प्रभु मुझे साफ करे, मुझे पाक करे, मुझे पवित्र करे। जैसे तू पवित्र है वैसे मुझे पवित्र करे। परमेश्वर मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे राज्य में बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह तेरे राज्य में मैं एक हथियार के रूप में बढ़ना चाहता हूँ। सभी जन मांगो हाथ उठा के खुदा से। परमेश्वर इनके घरानों को ब्लेस करे परमेश्वर, इनके परिवार को ब्लेस करे परमेश्वर, इनके घरों में तेरा आत्मा जुम्बस करे परमेश्वर, इनके बिजनेस में तेरा आत्मा जुम्बस करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करे, प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र करे, प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा से हमें फील करे, प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा से हमें भरे। मांगो हाथ उठा के खुदा से। बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप धन्य हैं, आप पवित्र हैं, आप सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। हे परमेश्वर आप अपनी आत्मा से हमें भरे, अपने पवित्र आत्मा से हमें भरे, और मेरे अंदर जो पाप है, जो बुराइयां हैं, जो बेविचार है, प्रभु यीशु मसीह उसे निकाल फेंके, उसे निकाल फेंके और अपने जुफा से मुझे शुद्ध करें, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और शैतान ने जितनी मेरी हानि की है मैं इसको रिकवर करने पाऊं। परमेश्वर आप भला परमेश्वर और सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें, हम पर अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करें, हम पर दया करें, हम पर दया करें, हम पर दया करें। यीशु के नाम में आमीन। जन अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें। आपके सामने परमेश्वर की दासी हैं जो आज आपके बीच में नहीं है। ये जान लेना मेरे प्रिय, शैतान हमेशा उसकी एक चाल रहती है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएगी, कि तुमको चराने वाला कोई ना हो और तुम भटकते हो एक असहाय के रूप में, जिसका कोई पिता ना हो, जिसका कोई चरवाहा ना हो। शैतान की हमेशा प्लानिंग यही रहती है कि चरवाहे के ऊपर हमेशा उसका ध्यान रहता है कि इसी को मारेंगे सारी भेड़ें खत्म, नाश हो जाएगी। तो सभी जन अपने हाथों को उठाओ अपने चरवाहे के लिए। जीसस एक प्रेयर टॉपिक है कि उनकी पैर के लिए प्रेयर करना है कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें जल्द से जल्द वो हील करें, कि वो हमारे बीच में हो।
सभी जन अपने हाथों को उठाओ, जैसे वो आपके लिए प्रेयर में रहती हैं। आज एक प्रेयर टॉपिक है आप लोगों के लिए कि सभी जन उनके प्रेयर के लिए, उनके पैर के लिए प्रेयर करना है आपको कि परमेश्वर शैतान ने उनकी जो हानि की है वो उनकी हानि के लिए नहीं, उनकी ब्लेसिंग के लिए है। परमेश्वर सभी जन अपने हाथों को उठाओ, उनके पैर को, उनकी बॉडी को, उनके शरीर को प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में कवर करो। जीसस, आपका प्रेयर करना कभी असफल नहीं जाएगा। हमारा विश्वास है कि अगर आप प्रेयर कर रहे हो हृदय से, आत्मा से, सच्चाई से, तो उनके अंदर जो मसा है मैं देख रहा हूँ वो बहुतों के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुतों के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तुम अपनी लाइफ में बढ़ता हुआ अपने आप को देखोगे यीशु मसीह के सामने। सभी जन अपने हाथों को उठाओ, उन्हें हम सभी जन प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में कवर करेंगे और उस आत्मा को जो उनके पीछे पड़ी है, वो जिद्दी, वो इब्लिस की शैतानी चीजों को हम डांटेंगे और निकालेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आउट करेंगे, निकालेंगे उनके बॉडी से, उनके शरीर से, उनके अंगों से, उनके पैर से। आउट करो, निकालो यीशु मसीह के नाम में। बोलो परमेश्वर से, यीशु मसीह तूने अपनी दासी के रूप में हमें दिया है। परमेश्वर वो मेरी एक माँ के समान है। मेरी माता मेरे जन्माने वाली तो अलग है, लेकिन एक आत्मिक माता के रूप में जो तूने मुझे दिया है, आत्मिक पेरेंट्स के रूप में तूने मुझे दिया है। परमेश्वर मैं उनके लिए आज प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। मांगो हाथ उठा के खुदा से। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी दासी के लिए। खुदा, आपने कहा है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर उनके पैरों के लिए मैं हीलिंग के लिए प्रेयर करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ तू उन्हें खड़ा कर चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तू उन्हें खड़ा कर चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो नसें ब्लॉक है वो खुल चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नसें फ्रैक्चर थी, आज वो जुड़ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी वचन कहती, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो मनुष्य नहीं कर सकते, वो तू कर सकता है। परमेश्वर हमारा विश्वास है खुदा, तू आज उनके पैरों को हील कर चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हील कर चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनकी हड्डियां जुड़ चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके पैर हील हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर हमारे बीच में आएंगे। खुदा हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह। सभी जन हम मांगो हाथ उठा के खुदा से, उस ग्रेस को रिलीज करो, उस सामर्थ को रिलीज करो, उनके ऊपर फायर करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कि वो अंधकार की शक्तियां उनकी बॉडी को छोड़े, उनके शरीरों को छोड़े, उनके सेवकाई को छोड़े, उनकी चीजों को छोड़े और आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट करो, निकलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट हो जाए शैतान, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट हो जाए, आउट 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट उनके पैरों में छड़ दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी, हर एक क्लेश की दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा सबंदला रबा कुल्ला रियल्ला रबा रिबा सबंदला रबा यंदला रबा रबा। और रेबे सिक्खे दिल रबा कुल्ला रियल्ला रबा रिबा सबंदला रबा। ओ जीसस, ओ जीसस, जीसस, ओ जीसस। बोलो हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को
लगातार पुकारता रहता हूँ अपने दास के मन को आनंदित कर क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला परमेश्वर है जितने तुझे पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। जरा अपने हाथों को उठाओ, अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को, अपने काम धंधों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में कवर करो। आज हम आपको इंक्रीज करना चाहते हैं कि परमेश्वर चाहता कि आप लोग मजबूत बने, शैतान को कुचलने वाला बने, अपने घरों से बीमारियों को निकालने वाला बने, अपने बच्चों से उन दुष्ट आत्माओं को जो मोबाइल की है, जो गाली गलौज की है, जो नशे की है, उसको कुचलने वाला बनो। मांगो हाथ उठा के खुदा से कि परमेश्वर मेरे घर से हर एक नशे के दुष्ट आत्मा जाए, मेरे घर से, मेरे बिजनेस से, मेरे काम धंधों से, मेरे परिवार से हर एक वो आत्मा जो शैतानी है, जो मुझे नाश करती है, मेरे परिवार को नाश करती है, आज उसे आउट करेंगे और निकालेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट करो, नाम ले लेकर उन आत्माओं को जो आपके घरों को, आपके परिवार को निराशाओं में लेकर जाती है, आपके बच्चों को शैतानी चीजों में लेकर जाती है। आउट करो, निकालो नाम ले लेकर निकालो, नाम ले लेकर निकालो। लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा जो आपके घरों में, परिवार में काम करती है, आउट करो, निकालो यीशु मसीह के नाम में। आउट हो जाए, फेंको 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 फेंको। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं चल रही हैं, आज बहुत सारी शैतानी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी शैतानी चीजें आपके घरों को छोड़कर जा रही है। फेंको, आग फेंको, परमेश्वर की आग को फेंको, प्रभु यीशु मसीह की आग को फेंको अपने फाइनेंस पर, अपने बिजनेस पर, उन शैतानी चीजों पर जो शैतान आपके घरों में करवाता है। आउट करो, यीशु मसीह के सामने। आउट 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 आउट। चल शैतान इस चौकाई से निकल जा, इस बिजनेस से निकल जा, आउट हो जा, आउट आउट आउट। गाँव से निकल जा, लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, शुभ आउट हो जाए, शुभ के सामने, इनके घरों से, इनके परिवार से, इनके बिजनेस से ए शैतान चल छोड़ो, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं परमेश्वर की आग को डालता हूँ इनके घरों पर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर। हर एक गलत चीजें, हर एक बेविचार, हर एक लड़ाई झगड़ा इनके घरों को छोड़े और आउट हो जाए यीशु मसीह, निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट 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 करो, निकालो 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 निकालो, आउट करो, निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उन बीमारियों को, उन शैतानी चीजों को, उन बीमारियों को जो अब तक आपको परेशान करती है, अब तक आपको परेशान करती है, घुटने के दर्द, हर एक आंख का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम जिससे शैतान जिसको आपको जुझा रहा है, लड़ने के लड़ा रहा है आपको, आउट करो, निकालो यीशु मसीह के सामने, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट शैतान, आउट शैतान, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर। परमेश्वर तेरा आत्मा इन लोगों को छूने पाए परमेश्वर, तेरा आत्मा इन लोगों के जीवन में काम करने पाए परमेश्वर, तेरा आत्मा इन लोगों के जीवन में काम करने पाए परमेश्वर, तेरा आत्मा इनके घरों में काम करने पाए परमेश्वर, तेरा आत्मा अपने लहू से धोए, तुझको है पुकारे, आत्मा से, आत्मा से तुझको है पुकारे,
जाए, लहरें चारों तरफ है, जीवन की नैया डूब जाए। हर बंदिश की सिवा हर पाप को मिटाए, हर बंदिश की सिखाए, हर पाप को मिटाए। यीशुआ तुझको मैं पुकारते यीशुआ तुझे मैं पुकारते हैं। आखिर से भर दे हमें अपने लहू से धो दे, आखिर से भर दे हमें अपने लहू से धो दे, यीशुआ प्यास लगा के बुझाओ। आत्मा हमारे बीच में है, वो बड़े और अद्भुत काम कर रहा है आपके घर में। आपके परिवार में बड़े अद्भुत काम कर रहा है वो। तुझको मैं पुकारते यीशुआ तुझे मैं पुकारते हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तारीफ करें उस परमेश्वर का, उस प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में जी खोल के उसका स्वागत करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सभी जन बैठ जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग प्रेयर करके आए हैं? हालेलुया, हालेलुया। रात में आज कितने लोग जाग के आए हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं जागता वो कभी छुटकारा ले ही नहीं सकता पूर्ण रूप से। तो आपको पूर्ण रूप से छुटकारे में चलने के लिए आपको रात परमेश्वर के साथ बिताना पड़ेगा। अब बिस्तर आपको छोड़ना पड़ेगा और घुटने के बल पर आना पड़ेगा। रजाई और गद्दा छोड़ना पड़ेगा अब आपको। अगर पूर्ण रूप से छुटकारे में, पूर्ण रूप से आपका छुटकारा चाहते हो, चाहे आपके फाइनेंस का हो, चाहे आपके बिजनेस का हो, चाहे आपके बॉडी को हो, चाहे किसी भी चीज का आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको घुटने के बल पर आना पड़ेगा। हालेलुया। और बिना घुटने के बल पर आए आप पूर्ण रूप से छुटकारे में कभी नहीं आ सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, हम आपको एक ही बात बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है, कभी भी मुंह देखा नहीं करता। जितने उसके साथ कुर्बानी देने वाले हैं वो उन्हीं के साथ हमेशा रहता है। आप सोचोगे हम रात शैतान के साथ बिता कर आए। शैतान के साथ बिताने का मतलब क्या है कि आप प्रेयर करके ही नहीं आए हो, रात प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताते ही नहीं हो। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आप परमेश्वर के साथ समय बिताते ही नहीं हो। जब आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताओगे तो क्या आपको भरोसा है कि वो आपके साथ रहेगा? वो कभी आपके साथ नहीं रहेगा। अगर आप अपने समय को प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताओ, जैसे एक मित्र है, अगर मित्रता कब तक बनी रहेगी? जब तक हम उसके साथ मिलते रहेंगे, तब तक हमारी मित्रता उसके साथ बनी रहेगी। अगर हम उसके साथ मिलना जुलना अगर बंद कर दें तो हमारी मित्रता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर दूरी आ जाएगी। तो ऐसे जब
नए नियम में पढ़ोगे तो इसमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मेरे क्या हो, मित्र हो, दोस्त हो, फ्रेंड्स हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसके साथ सहभागी होते हो, उसके साथ उसके सामने बैठते हो, तो अपनी बातें, जैसे हम मित्र के साथ मिलते हैं तो अपनी क्या होते हैं, मित्रता के जब मिलते हैं तो क्या अपनी बातें शेयर करते हैं उसके साथ कि ऐसे होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए। वैसे परमेश्वर ने क्या कहा, जब तुम मेरे साथ सहभागी होते हो तो तुम मेरे साथ एक मित्र हो, मित्र के समान अपनी बातें मेरे साथ क्या कर सकते हो, शेयर करते हो, मुझे बताते हो, तब उसमें तुम भी काम करते हो और मैं भी काम करता हूं, ऐसे तुम अपने घरों को बढ़ाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर अंत के समय में यही बातें करना चाहता है, यही कहना चाहता है कि अब वो ऐसी घड़ी नहीं है कि 10 मिनट 20 मिनट प्रेयर करने से चल जाएगा। आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ एक लगाव, एक प्रेम स्थापित करना पड़ेगा, एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा कि नहीं प्रभु, अब मैं तुझसे प्रेम करता हूं, अब मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझसे बातें करूंगा, तेरे साथ मित्रता करूंगा। अगर यही मित्रता बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, तो एक मित्र दूसरे मित्र के लिए क्या आता है, जब उसके बाद दुख आती है तो उसके साथ जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। वैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जब आपके पास दुख आएगा तो आपके साथ दाहिने हाथ खड़ा रहेगा। जब उसके साथ आपका संबंध ही नहीं है तो आपके साथ वो कभी भी खड़ा नहीं रहेगा। जैसे एक सांसारिक मित्र है, जब आपके साथ आपका उसके साथ संबंध नहीं है तो कब आपको धोखा देगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब एक सच्चा एक रिश्ता बन जाता है, तो उस दानियल के समान जब भट्टी में झोंकने की बारी आई तो खुदा उस आग में भी क्या था, खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। जब दानियल के बारे में हम पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, एक बात दानियल जी कहते हैं कि लिखता है वो दानियल की पुस्तक में कि वो 3 टाइम क्या करता था, प्रार्थना करता था। हालेलुया। और वो प्रार्थना का लेवल दुख में भी हटा नहीं। जब उन्हें आग में झोंकने की भी बारी आ गई, तब भी वह मंदिर की तरफ, यरूशलेम की मंदिर की तरफ मुंह उठा के प्रेयर करता रहा, दुनिया देखती रही। वो झुका नहीं, अपने प्रेयर का जो समय था उससे कभी हटा नहीं, प्रेयर करता रहा, प्रेयर करता रहा। वो कहता कि आग में झोंक देंगे, झोंक देंगे, लेकिन नहीं झुकेगा, प्रेयर करता रहा, प्रेयर करता रहा। एक समय ऐसा आया, परमेश्वर को उस आग में भी आना पड़ा, उनको सुरक्षा कवच लेकर। और वही दानियल, जब परमेश्वर ने उसे आग से भी बचा लिया, लेकिन फिर भी वह 3 टाइम प्रभु यीशु मसीह के पास जाना बंद किया नहीं। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने अंत के समय के बारे में परमेश्वर ने उसको जाहिर किया। एक समय ऐसा भी आया कि इजरायली जो लड़ाई कर रहे थे, जूझ रहे थे संकटों से, परमेश्वर ने उसके ऊपर भेद की बातें प्रकट की और उनका छुटकारा किया। एक प्रार्थना करने वाले के अंदर यही क्वालिटी होती है, वो अपने घरों का, अपने गांव का, अपने समाज का छुटकारे का कारण होता है। अगर आप प्रेयर करने वाले नहीं हैं तो आप अपने घर का छुटकारा नहीं कर सकते। अगर आप प्रेयर करने वाले नहीं हैं तो आप अपने परिवार को सही दिशा नहीं दे सकते। अगर आप प्रेयर करने वाले नहीं हैं तो आप अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कभी नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि कहा जाता है कि आपको प्रेयर करने का नहीं मन कर रहा है, दिन भर थके हो, बस उसके पास जाके बैठो, कुछ नहीं बोलना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्रभु क्या बोलूं, केवल बैठो, केवल बैठो, 5 मिनट 10 मिनट बैठो। नहीं बोल पा रहे हो मत बोलो, केवल एक यही बात कहो, प्रभु मुझ पर कब्जा लीजिए, मुझ पर कब्जा लीजिए, मुझ पर कब्जा लीजिए।
इतना बोलना है बस। उसके पास बैठो, बस बैठो। रात में बच्चे सो जाएं, आपको टाइम नहीं मिले, बस जाके बैठो। आप समय से खाली हो गए, अपने काम को करते रहना है। अपने काम को परमेश्वर कभी नहीं कहता है कि अपने काम को छोड़कर तुम मेरे पास बैठो। अपने काम को करके जब खाली मिले बस बैठो उसके पास, बस बैठो। उसकी बात को जो कि आज परमेश्वर मुझसे क्या बातें करना चाहता है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं है कि हम आपको कुछ बता सके परमेश्वर के बारे में। लेकिन मेरी पत्नी, मेरे बच्चे गवाह हैं कि मैं परमेश्वर के सामने आज कैसे बैठता हूँ। सारी रात बैठता हूँ, तब मैं बोल पाता हूँ। नहीं कि मेरी औकात नहीं कि मैं आपके सामने एक शब्द भी बोल सकूं। ये उसी का अनुग्रह है। अगर आपको प्रभावशाली काम करना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास बैठना पड़ेगा। किसी भी कंडीशन में उसके पास बैठो, बैठो, बैठो। उसका अनुग्रह आपके ऊपर होता रहेगा। अपने पाप को छोड़ो, अपने बुराइयों को छोड़ो। जो चीज नहीं छूट रहा है प्रभु से कहो, प्रभु छुड़वाएगा। लेकिन बैठो उसके पास, उसके पास बैठो, उसके अनुग्रह में बैठो। कुछ नहीं आ रहा है, आप मूर्ख हो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, केवल बैठो उसके पास। कुछ नहीं आ रहा है, आप कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो उससे। वो आपकी जुबान को बदल देगा, वो आपके सेहत को सुधार देगा। आज कलीसिया बीमार क्यों है, समस्याओं में क्यों है? उसका मेन एक रीजन है कि अगर कलीसिया बीमार होती है तो वो प्रेयर में लगातार रहती है, 4 घंटे 3 घंटे प्रेयर करती है। जैसे ही उसे चंगाई मिल गई, उसका प्रेयर खत्म। इसीलिए मसीह लोग, प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रभावशाली कभी भी काम नहीं कर पा रहे। क्यों? शैतान उसे मूर्ख बना रहा है। देखेंगे, खोलेंगे नीति वचन, सभी जन अपने हाथों को उठाए, कहें परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी को बदले, मेरे स्वभाव को बदले। मांगोगे हाथ उठा के खुदा से कि परमेश्वर तेरा वचन मेरी हृदय रूपी पटिया पर लिखा जाए, मेरे मन पर, मेरे चित्र पर छप जाए, कि जब मेरे ऊपर दुख आए तो मैं उसको लागू कर सकूं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। मांगो हाथ उठा के खुदा से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज के वचन के दौरान का हृदय खुले, तेरे साथ संबंध को स्थापित करे। परमेश्वर खुदा तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खोलेंगे नीति वचन, अध्याय 26 वचन 11। अगर आपको मेरे प्रियो अपनी लाइफ में आगे जाना है तो आपको एक यही काम करना है। आपको परमेश्वर के पास जाना। आधा घंटा क्या होता है मेरे प्रियो, जिसे एक मशीन होता है ना, वो गर्म होता है ना। जब गर्म होता है तो उसके बाद और स्पीड बनाता है। आधे घंटे परमेश्वर के पास बैठोगे तो क्या उसकी आत्मा से थोड़ा सा भरोगे। जब 1 घंटे बैठोगे तब परमेश्वर की हजूरी आएगी। 2 घंटे बैठोगे तो बात करना शुरू करेगा। 3 घंटे बैठोगे तो आपको भेद की बातें बताना शुरू करेगा। समझ लो नहीं मेरे प्रियो? जैसे जैसे आप उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, वो आपको दर्शन, विजन, भेद की बातें बताना शुरू कर देगा। लेकिन अगर यही प्रेम बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, मैं नहीं कहता कि अपने काम को छोड़ के रात में आपको समय मिले, रात में बैठो उसके पास। आपका फालतू टाइम जो लोगों से बातें करने में बीतता है, वो बात करने में ना बीते, बल्कि परमेश्वर के पास बीते। लोगों की बातों को सुनो,
लोगों के जीवन में जो परेशानियां हैं उसको लो और प्रेयर करो परमेश्वर के साथ। चाहे दूसरे की भी प्रॉब्लम हो उसके लिए भी प्रेयर करो। एक क्या हुआ, एक परमेश्वर के साथ ये भी एक समय बिताना हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ समय को बिताओगे तो आपके ऊपर मसा अनुग्रह आएगा। जब अनुग्रह आएगा तो वही अनुग्रह आपकी परिस्थिति को बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके परिवार का उद्धार करेगा, आपके बच्चों का उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन 26 वचन 11 पढ़ेंगे। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को क्या करता है, दोहराता है। कितनी बड़ी बात सुलेमान जी ने लिखा है उन लोगों के बारे में। मूर्ख किसे कह रहा है परमेश्वर, मूर्ख किसे कह रहा है सुलेमान के द्वारा? मूर्ख उसे ही कह रहा है जो अपनी मूर्खता को बार बार दोहरा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है बेविचार न करना, गंदे काम न करना, चोरी नहीं करना, नम्र बने रहना। लेकिन इन चीजों को छोड़कर बार बार इन चीजों में पड़ जा रहे हैं। तो क्या है, हम अपनी मूर्खता बार बार दोहरा रहे हैं और बार बार, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी 1 घंटे प्रेयर, कभी 2 घंटे प्रेयर, कभी आधा घंटा, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट। यही लोगों का सिस्टम चल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आप ठान लिए कि रोज मेरे प्रेयर करनी है, रोज मुझे प्रेयर करनी है, तो एक समय मेरे प्रियो ऐसा आएगा, एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा, अब बड़ी ऊंचाइयों पर होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरों के सामने हाथ फैलाने की नहीं, आप देने वाले बनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि प्रेयर का क्या महत्व है, कि प्रेयर क्या कर सकती है, प्रेयर क्या नहीं कर सकती है। प्रेयर एक ऐसी चाबी है जो आपके भविष्य को बदल के रख सकती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या करता है शैतान, हमेशा यही चाहता है कि कभी मैं इनको गर्म कर दूं, कभी ठंडा कर दूं। कोई कोई तो ऐसा है कि उनको ऐसे विश्वास में शैतान अविश्वास में ला देता है कि उनको मसीह से हटा देता है, प्रभु यीशु मसीह से दूर करके उन्हें क्या करता है, भटका ले जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रेयर रहेगी तो शैतान का कोई भी जोर आपके ऊपर नहीं चलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता, जैसे कुत्ता अगर उल्टी कर दिया तो क्या करता है, उसी को चाटता है। हालेलुया। वैसे लोग हो चुके हैं इस समय कि अपनी मूर्खता बार बार उसे दोहरा रहे हैं। शैतान अगर अभी बीमारी दे दिया तो चलो भाई प्रेयर करते हैं। अरे प्रेयर करते क्यों न रहे, क्यों बीमारी आपके पास आए ही ना। वो प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले उस परमेश्वर उसे हैंडल कर ले। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, लिखा हुआ है, जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ या तो गर्म हो जाओ या तो ठंडे हो जाओ, गुनगुने न रहो, नहीं तो शैतान फाड़ देगा आपको। या तो गर्म हो जाओ या तो ठंडे हो जाओ। ठंडे होने का मतलब क्या है, मसीह से हट जाओ, प्रभु यीशु मसीह से पीछे हट जाओ। क्योंकि लिखा हुआ कि जो डालियां फल नहीं लाती उसे क्या करता है परमेश्वर, काट डालता है।
लेकिन जो फल लाती है उसे छांटता है कि और वो फल ले आए। अगर परमेश्वर आप प्रेयर में भी हो, प्रार्थना में भी हो, पवित्रताई में हो, हर चीज कर रहे हो, फिर भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, तो ये जान लो कि परमेश्वर आपकी छटाई कर रहा है। आगे बहुत बड़ा फल आपके लाइफ में होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप प्रेयर में भी नहीं हो, पवित्रताई में भी नहीं हो, आपके लाइफ में सब कुछ नहीं है, तो ये दुख समस्या आपने खुद अपने ऊपर लाया है। जैसा बाइबल क्या कर रही है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को क्या करता है, दोहराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि तब वो पास्टर लोग कैसे बीमार हो जाते हैं। पास्टर लोग बीमार क्यों होते पता है? वो उनको अगले लेवल में ले जाने के लिए होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जैसे डालियां कटती होगी तो डालियों को कष्ट होता होगा कि नहीं होता होगा? वैसे ही परमेश्वर अगर किसी को बढ़ाना चाहता है तो आग की भट्टी में क्या करता है, तपाता है। तपाने के बाद क्या करता है, खरा सोना निकाल के उसे क्या करता है, उसका मूल्य बढ़ा देता है। जब सोना आग में जाता है तो क्या होता है, वो गलाया जाता है, तो उसमें वो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, शुद्ध सोना हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर क्या करता है, जिससे प्रेम करता है उसे छांटता है, बुहारता है और उसे शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको हम यही आपको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कि आप लोग क्या करें, परमेश्वर के साथ एक संबंध को स्थापित करें। परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में हमेशा हाजिर रहें। और आपके बढ़ने का सबसे बड़ा एक हथियार यही है, सबसे बड़ा हथियार यही है कि आपको नम्र बनना पड़ेगा। नम्रता आपकी एक सबसे बड़ा हथियार है। लिखा हुआ है बाइबल में, अगर तुम नम्र बढ़ो तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। लोग कहते हैं बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, लोग कहते हैं बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। कैसे मन करेगा, इसे उठाओगे तब ना मन करेगा। लोग दूरवा से कहते हैं मन नहीं कर रहा है, इसे केवल उठा के टहरो बस, 5 मिनट के बाद खोलने का मन करेगा। इसे केवल हाथ में तो लो, हाथ में, जैसे आप लोग सोचोगे कि बाइबल पढ़ने का मन है तो सोचते हुए पूरा दिन निकल जाएगा। केवल इसे हाथ में लो, केवल हाथ में लो, बस इसे हाथ में लो, लेके बस रहो, लिए रहो, लिए रहो। 10 मिनट के बाद आपको पढ़ने का मन करेगा कि चलो इसको खोलो। अब लोग कहते हैं कि कहां से पढ़े, क्या पढ़े। अरे पढ़ो तो कुछ भी पढ़ो, शुरुआत तो करो, परमेश्वर आपको बता देगा। हमारा गाइड किया हुआ कभी भी आप वैसा नहीं चल सकते, लेकिन जो परमेश्वर आपको बताएगा वो अद्भुत होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कितने लोग प्रेयर करने के लिए तैयार हैं? आप नियम को बनाओगे, नियम को बनाएंगे कि हमें इस टाइम पर प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, चाहे रात में, जब आपको टाइम मिले, जब आपको टाइम मिले कि परमेश्वर मुझे इस टाइम पर आपके पास जाना है। इस टाइम पर प्रभु मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। बनाएंगे आप लोग समय अपना कि रोज उस टाइम पर जाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। अगर किसी को बीमारी है तो बैठ जाओ, तो उठो ही मत। कुछ नहीं आ रहा है, बस परमेश्वर के पास बैठे रहो। कैसे नहीं जाएगी बीमारी?
प्रभु ने कहा, उसकी वचन कहती है कि मेरे कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो गए हो। घुटने के बल पर आओ, बैठे रहो, बैठे रहो, अंगीकार करते रहो, अंगीकार करते रहो। अगर किसी को दुष्ट आत्मा है, बोलते रहो। उसकी वचन कहती है, देखो मैंने तुझे इसे कुचलने का अधिकार दिया, निकालने का अधिकार दिया। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक दिन उसे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। बीमारियां जाएगी, प्रॉब्लम जाएगी। एक दिन आप बड़ी गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे एक आग जल रही है, आप दूर से भुट्टा भूजना चाहो तो नहीं भूज पाओगे जब तक उसकी लौ में उसको नहीं ले जाओगे, उसे सेकोगे नहीं, उसे भूजोगे नहीं। वैसे अगर परमेश्वर आपके पास है तो उसकी उपस्थिति में जाओ और अपने आप को सेको, अपने आप को सेको उसकी उपस्थिति में। उसके पास जो आग है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास, उसकी उपस्थिति में बैठो, अपने आप को सेको कि जो गंदगियां हैं उसकी उपस्थिति के द्वारा आपको छोड़ के जाए, जो बीमारियां हैं उसकी उपस्थिति के द्वारा आपको छोड़ के जाए, जो प्रॉब्लम है उसकी उपस्थिति के द्वारा आपको छोड़ के जाए। अपने आप को सेको उसकी उपस्थिति में बैठ के, अपने आप को तपाओ उसकी उपस्थिति में बैठ के, अपने पापों को छोड़ो उसकी उपस्थिति में बैठ के, कहो उससे, बताओ, एक दिन वो छुड़वा देगा। लेकिन अगर बताओगे नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने साफ साफ कहा है, मांगो तभी तुम्हें दिया जाएगा, नहीं मांगोगे नहीं दिया जाएगा। तो उसकी उपस्थिति में बैठना है और क्या करना है, उसकी उपस्थिति में आपको मांगना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगले संडे परमेश्वर की दासी हमारे बीच में होंगी और हमारा विश्वास है कि आप सभी जन प्रेयर करेंगे परमेश्वर की दासी के लिए, कि परमेश्वर उन्हें हमारे बीच में लेकर आए, उनको हीलिंग दे, कि जब उनका हाथ हमारे ऊपर आए तो हम भी चंगाई को लेने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी जन अपने हाथों को उठाएं, इस वचन के लिए प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के अंदर के द्वारा मेरे अंदर दृढ़ता है, मेरे अंदर मजबूती आए। परमेश्वर, मैं जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता हूँ, बहुत बुद्धिमान समझती हूँ, परमेश्वर मेरी बुद्धि खत्म हो जाए और तेरा बुद्धि मेरे अंदर काम करे। परमेश्वर, मांगो हाथ उठा के खुदा से कि परमेश्वर मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें, मुझ पर ऐसी दया करें कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे। मांगो हाथ उठा के खुदा से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी, जो तूने मुझे सौंपा है, मैंने इन लोगों को सौंप दिया। परमेश्वर खुदा, अब तू इन्हें दृढ़ कर, तू इन्हें मजबूत कर। प्रभु जी, जैसे योना को आपने भेजा कि जा नीनवे को चला जा, नीनवे में जो बेविचारी हैं, जो गलत कामों में पड़े हुए हैं, तो उनको मेरा सुसमाचार दे दे। हे परमेश्वर, आज जो तूने मुझसे कहा खुदा, मैंने इनको पहुंचा दिया। परमेश्वर, हे परमेश्वर, अब तेरा आत्मा इन लोगों की लाइफ में काम करे। परमेश्वर, तेरी हजूरी इन लोगों की लाइफ में काम करे। परमेश्वर, ये गुनगुने ना हो परमेश्वर, बल्कि तेरे राज्य के लिए गर्म हो जाए। परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए गर्म हो जाए। परमेश्वर, तेरे राज्य की महिमा के लिए। परमेश्वर, अपने घर का कल्याण के लिए। परमेश्वर, अपने फाइनेंस, अपने बिजनेस के कल्याण के लिए ये लोग खड़े हो जाए। परमेश्वर, और ये और खड़े हो जाए। परमेश्वर, मांगो हाथ उठा के खुदा से, मांगो हाथ उठा के खुदा से कि परमेश्वर, जो अनुग्रह आपने दाऊद को दिया कि वो तेरी उपस्थिति में बैठा करता था, जो अनुग्रह परमेश्वर आपने दानियल को दिया, परमेश्वर वो तेरी उपस्थिति में बैठा करता था, जो अनुग्रह आपने अपने दासों, अपने भविष्यवक्ताओं को दिया, परमेश्वर वो अनुग्रह मुझ पर करे। परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में कहता हूँ, मांगो हाथ उठा के खुदा से, यीशु के नाम में। परमेश्वर, इन लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह आए। यीशु के नाम में तेरा अनुग्रह इन लोगों के ऊपर आए। यीशु के नाम में परमेश्वर
वो मसा इनके ऊपर आए खुदा, वो प्रार्थना का लेवल का मसा आए इन लोगों के ऊपर परमेश्वर, कि शैतान के योजना को ये श्रापित करने पाए परमेश्वर, शैतान की योजना को नाश करने पाए परमेश्वर, शैतान की ताकत को खत्म करने पाए परमेश्वर। मांगो हाथ उठा के खुदा से उस अनुग्रह को, ग्रेस को मांगो, सामर्थ्य को मांगो कि परमेश्वर मेरे ऊपर आए खुदा, तेरी ताकत मेरे ऊपर आए परमेश्वर। जो ग्रेस परमेश्वर आपने अपनी दासी को दिया खुदा, उस ग्रेस को परमेश्वर इन लोगों के ऊपर मैं रिलीज करता हूँ परमेश्वर। वो ग्रेस इन लोगों की लाइफ में काम करे परमेश्वर। वो प्रेयर करने की जो मसा उनके अंदर है खुदा, तो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर वही मसा इन लोगों के ऊपर भी मैं रिलीज करता हूँ खुदा। वो मसा इनके ऊपर काम करे परमेश्वर। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सभी जन अपने हाथों को उठाओ और खड़े हो जाएंगे और अपने आप को तैयार करें उन बीमारियों को डांटने के लिए, उन शैतानी चीजों को डांटने के लिए, उन आत्माओं को जो शैतानी है, जो आपके घरों में काम करती है, जो आपके परिवार, आपके बच्चों में काम करती है। खड़े हो जाए सभी जन और अपने आप को तैयार करें और शैतान को कुचलने के लिए, उस बीमारियों को निकालने के लिए, हर एक चिंता को, हर एक डिप्रेशन को। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन है, बहुत सारी चिंताएं हैं, उलट बहुत सारे लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है। जो आज वो ऐसी घड़ी है कि उन दुष्ट आत्माओं को निकालना है। आपके अंदर जितनी ताकत है, जोर लगा के उन दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे, अपनी जुबान से नहीं, अपने पेट की अतड़ियों से तक उसे डांटेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करे। और वो दुष्ट आत्माएं जो जिद्दी से जिद्दी है, आपकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। जीसस, जीसस, जीसस। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, और मैं कमांड करता हूँ परमेश्वर, जितनी भी अंधकार की शक्तियाँ परमेश्वर, जितने भी डिप्रेशन की आत्माएं परमेश्वर, जितने भी चिंता की आत्माएं परमेश्वर, जितने भी पेट का रोग परमेश्वर, जितनी भी रसौलियाँ परमेश्वर, जितनी आंख का प्रॉब्लम परमेश्वर, जितने भी गर्भ को नाश करने वाली दुष्ट आत्माएं इन लोगों के जीवन में काम करती है, आज होली गोस्ट फायर के साथ आउट हो जाए, आउट हो जाए, निकल जाए, आउट हो 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 जाए, आउट 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 हो जाए, आउट 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 हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट 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 हो जाए, आउट हो जाए। डिप्रेशन का आत्मा छोड़ निकल जा, जितने भी आग के प्रॉब्लम चले जा, जितने भी रसौलियाँ, जितने भी पेट की आत्मा, जितने भी बीमारियाँ, जितने भी शैतानी चीजें, छोड़े उनकी बॉडी को, शरीर को छोड़े और आउट हो जाए, आउट 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 हो जाए, आउट 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 आउट। चलो छोड़ो और निकल जाओ दुष्ट आत्मा है, जितने भी बीमारी की आत्मा है, जितने भी पेट की प्रॉब्लम, जितने भी शैतानी चीजें, आउट हो जाए, 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 आउट की प्रॉब्लम आउट हो जाए, आउट 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 आउट, हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, इनकी बॉडी को छोड़े आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट 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 हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, चलो आउट हो जाए, आउट हो जाए, छोड़ो, आउट हो जाए, छोड़ो, इनकी किडनी को छोड़ो, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट 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 हो जाए, आउट हो जाए, आउट आउट आउट, निकालो निकालो, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट आउट हो जाए, 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 घुटने का प्रॉब्लम, हर एक लीवर का प्रॉब्लम, हर एक किडनी का प्रॉब्लम, इनको छोड़े और बॉडी को छोड़े, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट 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 हो जाए। परमेश्वर तेरा आत्मा इनको टच करे, परमेश्वर तेरी दिलेरी इन लोगों के अंदर आए, तेरी सामर्थ्य इन लोगों के अंदर आए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट करो, निकालो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट। धन्यवाद करते मेरी सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरी सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य हम नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो सभी जन, जैसा कि कहा जाता है कि परमेश्वर के भवन में बढ़ चढ़कर बोना है। परमेश्वर के भवन में बोने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना। मैं आपको एक अपनी गवाही बार बार बताता हूं मेरे प्रियो की, कि परमेश्वर में बोया गया कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आज वो फल लेकर नहीं आ रही है, आज वो चीजें नहीं हो रही आपके साथ, लेकिन आने वाले दिनों में होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लिखा हुआ कि सारे दसवांश मेरे भवन में लेकर आ। आज लोग की अपना दसवांश तक नहीं बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। दसवांश मेरे क्या होता है मेरे प्रियो? अपनी कमाई का दसवांश परमेश्वर आपको मांगता है, आपसे मांगता है। अपनी कमाई का दसवांश परमेश्वर क्या कहता है? मेरे भवन में लेकर आ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु बनी रहे। लेकिन मेरे प्रियो, लोग परमेश्वर को अपना दसवांश नहीं देते हैं। इसी कारण परमेश्वर क्या कर रहा है? इनके घरों में श्राप है, बंधन है, बीमारियां हैं। लिखा है कि सारे दसवांश मेरे भवन में लेकर आ, ऐसा करके मुझे परख देख, मैं आकाश से तेरे लिए झरोखे बरसाता हूं कि नहीं, मैं तेरे बीच से बीमारियों को झिड़कता हूं कि नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में पूरा करते हैं। मेरी कंडीशन मेरे प्रियो ऐसे थी कि मेरे घर में मैं कुछ भी नहीं था। मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे पाता था। लोग कहते हैं कि प्रभु को ग्रहण कर लो तो पैसा मिलता है। अभी भी आज पड़ोस वाले कहते हैं मुझे कि कहीं न कहीं इसको पैसा मिलता है। हाँ, पैसा मिलता है, हमारा यहोवा देता है। अगर कोई आपको कहे कि पैसा मिलता है, कहाँ मिलता है? हम ऑटो चलाते हैं, हम ऑटो चलाते हैं। अगर हमें पैसा मिलता तो हम ऑटो चलाते हैं। अगर हमें पैसा मिलता तो यहाँ पे आप लोगों को भी पैसा मिला होता तो आप लोग भी 4 व्हीलर में आए होते। कोई साइकिल चला के आया, कोई किराया करके आया है। कभी भी आपको कोई पूछे पैसा मिलता है तो पैसा एक ही बात कहना कि कहाँ मिलता है, चलो भाई हमें भी दिलाओ, कि हमारी भी परिस्थिति बदल जाए, हमारा भी सिचुएशन बदल जाए। चलो दिलाओ, आधा तुम्हें दे देंगे, आधा हम ले लेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? एक शैतान की योजना है कि इन्हें पैसा मिलता है कि इनको परमेश्वर के राज्य में लोगों का सताव करवाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज तक मेरे प्रिय कोई साबित नहीं कर पाया, कोई भी साबित नहीं कर पाया कि प्रभु को ग्रहण कर लो तो पैसा मिलता है। कोई साबित नहीं कर पाया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, पैसा मिलता है जब आप परमेश्वर के वचन पर अड़े और खड़े रहते हो, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करते हैं। मैं अपनी गवाही खुद ही बताता हूं हमेशा कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कैसे काम किया है। अपना दसवांश, चाहे आप दुख में भी रहो, कभी भी बोना नहीं बोलना। अगर आप 600 रुपये कमा रहे हो तो 60 रुपया प्रभु के भवन के लिए रोज निकाल दो। अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो 10 रुपया ईमानदारी के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए निकाल दो। आप फल को लेकर आओगे। आमीन। मैं भी ऑटो चलाता हूं मेरे प्रियो, मैं भी रोज का निकाल देता हूं। लिखा है कि दसवां जब आप परमेश्वर के भवन में बोते हो तो परमेश्वर क्या कहता है? देख, मैं आकाश से तेरे लिए झरोखे क्या करता हूं? बरसाता हूं कि नहीं।
यानी साफ साफ बरसाता हूं कि नहीं, यानी वो बरसाने की बात कहा है। देख मैं बरसाऊंगा और तेरे बीच से जो क्लेश है, समस्याएं हैं, मैं इनको दूर करता हूं कि नहीं। परमेश्वर का डायरेक्ट वाचा है, लेकिन मैं आप लोग परमेश्वर के वचन को पूरा करते ही नहीं है। अपने 10वां अंश, अपने भेंट को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बोते नहीं है, और लेहंड के लिए लाइन में रहते हैं कि मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए। प्रेयर से जाते सबसे क्या है, परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करके प्रार्थना करवाने के लिए आओगे, तब आप देखना कि आपकी लाइफ में खुदा कैसे काम करता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, प्रभु में आए, रात रात भर बाइबल पढ़े। कुछ लोग ऐसे आए परमेश्वर में कि बड़े ईमानदारी के साथ परमेश्वर को अपना 10वां अंश देते थे, अपनी भेंट को भी उससे बढ़ चढ़ कर देते थे। आज क्या हो गया, जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हो तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता यही कि तुम पहले से प्रेम में आ जाओ। पहला प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मेरे प्रियो, एक शादी होता है ना, शादी होने के बाद बहुत बातचीत होता है कि खाना खाई कि नहीं खाई, पानी पी कि नहीं पी। बाद में क्या होता है, प्रेम खत्म नहीं। मेरे प्रियो, वही प्रेम पत्नी के साथ हमेशा बना रहे। वही परमेश्वर आपसे कहता है, वही प्रेम तूने जो मुझसे शुरू में किया था, वही प्रेम अब भी कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गर्म रह मेरे प्रेम को लेकर। परमेश्वर हमेशा यही चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ चढ़कर बोना है कि परमेश्वर के भवन में ढोलक तबला अभी कुछ नहीं है, वो आएगा। सारी व्यवस्थाएं किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे किया जा रहा है। अभी तो थोड़ी सताव की थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं तो हम लोग खुल के आएंगे। अभी कलीसिया रजिस्टर कराया जा रहा है। धीरे धीरे सारी चीजें जब हो जाएंगी तब हम लोग खुल के बाहर आएंगे। तब आप लोग देखोगे यीशु मसीह के नाम में कैसी बेदारी को खुदा लाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक गुब्बारा देखते हो, जब उसे फुलाओ तो शोर नहीं होता है, जब उसे फोड़ दो तो शोर होता है। आप एक रूम में हो तो जान लो कि आप मसीह में बढ़ रहे हो। जिस दिन ये बैलून फूटेगा, बड़ा धमाका करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुतों के उद्धार का कारण बनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। क्योंकि ये मसा ऐसा है, ये मसा ऐसा है जो परमेश्वर की दासी के ऊपर है, क्योंकि मैंने इसको फील किया, ये बढ़ोतरी का है। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आने वाले दिनों में मैं 100% विश्वास करता हूं, अब अपने घरों के बढ़ाने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो सभी जन अपनी भेंट को अपने हाथों में ले और अपनी आंखों को बंद करें। सभी जन अपने भेंट को अपने हाथों में लें और प्रभु यीशु मसीह से ईमानदारी से कहें कि परमेश्वर, ये मेरा भेंट है, ये मेरा भेंट है, मेरी कमाई का मेरे कमाई का भेंट है। भेंट है। परमेश्वर, परमेश्वर, इसे ग्रहण करो, इसे ग्रहण करो, इसे ग्रहण करिए। इसे ग्रहण करिए। मांगो हाथ उठा के खुदा से और कहो खुदा से कि परमेश्वर, तेरा भेंट, मेरा भेंट, मेरा भेंट मेरा भेंट
तेरे तेरे लिए स्वीकार हो। स्वीकार हो। मांगो हाथ उठा के खुदा से परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर इस भेंट के द्वारा मेरे घर परिवार में फाइनेंस के रास्ते खुले, पिता परमेश्वर। मेरे घर परिवार में बरकत रहे परमेश्वर। मेरे घर परिवार में मेरे बच्चे आशीषित रहे। मेरे बिजनेस को फलवंत कर, मेरे परिवार को फलवंत कर। मेरे घर परिवार में कोई भी बीमारी ना आए, कोई भी बीमारी ना आए कि जिससे मेरा पैसा उन बीमारियों में जाए। बीमारियों में मांगो हाथ उठा के खुदा से। ये आपके वचन कहते हैं परमेश्वर, वचन करती है पिता परमेश्वर। परमेश्वर भेंट मेरे भवन में लेकर आ, ऐसा करके मुझे परख देख मैं आकाश से झरोके बरसाता हूँ कि नहीं। हे परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ प्रभु जी, मेरे भेंट को ग्रहण कर परमेश्वर, मेरे दसवांश को ग्रहण कर परमेश्वर। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं अपना दसवांश परमेश्वर तेरे भवन में बो रहा हूँ परमेश्वर। मेरे दसवांश को ग्रहण कर परमेश्वर कि परमेश्वर मेरे घर परिवार में नए नए और रास्ते खुले परमेश्वर। जैसे तूने मेरे फाइनेंस को बढ़ाया है परमेश्वर, मुझे परमेश्वर अच्छी से अच्छी वस्तुओं को तूने मुझे दिया है परमेश्वर। मेरा फाइनेंस को बढ़ाया है मेरे परमेश्वर, और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर और मेरे लिए रास्ते को खोल परमेश्वर। मेरे परिवार मेरे बच्चों के लिए नए नए रास्ते खुले परमेश्वर कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए और बढ़ चढ़ कर बोने वाला बनूं परमेश्वर। तेरे राज्य की महिमा के लिए और बढ़ चढ़ कर बोने वाला बनूं परमेश्वर। तेरी हजूरी के लिए और बढ़ चढ़ कर बोने वाला बनूं परमेश्वर। तेरे राज्य का सुसमाचार फैलाने के लिए बढ़ चढ़ कर बोने वाला बनूं परमेश्वर। मांगो हाथ उठा के खुदा से, मांगो 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 हाथ उठा के खुदा से। परमेश्वर जितने लोग खुदा तेरे राज्य के लिए बढ़ चढ़ कर बोले परमेश्वर, तेरे राज्य की महिमा के लिए दृढ़ है परमेश्वर। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तेरा आत्मा हर एक जन को के हाथ को छुए परमेश्वर। उनका हाथ परमेश्वर लेने वाला नहीं देने वाला बने परमेश्वर। तेरे राज्य के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरी महिमा के लिए अपने घर को बढ़ाने वाला बने परमेश्वर। ओ जीसस थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। टच करे परमेश्वर, टच करे परमेश्वर। इनके भेंटों को टच करे परमेश्वर, इनके भेंटों को टच करे परमेश्वर, इनके हाथ को टच करे परमेश्वर। जितने हाथ तेरे लिए उठे खुदा, तेरे राज्य का प्रसार और प्रसार करने के लिए उठे परमेश्वर, उनके हाथों को टच करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। टच करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, टच करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। शरीर के कामों से भागो, अभी डूबे प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते समय बोएंगे जाओ। तुमको भविष्य में, तुमको भविष्य में श्रेष्ठ ठहराएगा, आपको श्रेष्ठ ठहराएगा जब आप बोलने वाले बनोगे तो। लेने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं, लेने वाला बनाएगा। ये मत सोच खुदा का हाथ छोटा है, जो बल शक्ति से ना हो वो रूह से होता है। जो बल शक्ति से ना हो वो खुदा की आत्मा का बना होगा। तू अकेला भी युद्ध में, तू अकेला ही युद्ध में लाखों को आएगा। हाथों को लेने वाला नहीं, लेने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं,
परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तूने मुझे जो आशीष दिया, तेरी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अब तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ मुझ पर बनी रहे, मेरे परिवार, मेरे बच्चों में हमेशा बनी रहे, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। बोले परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम सभी पवित्र लोगों के साथ, सभी पवित्र संतों के साथ, आर के संजू मिनिस्ट्री के साथ, सभी पवित्र लोगों के साथ, बमनौली गांव के साथ, और हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हे प्रभु यीशु, तेरे आखिरी आमद तक होती रहे, बोलो होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी जन को बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।